तो आज हम बात करेंगे कि स्वयं जगत जननी माँ काली ऐसे कौन से व्यक्तियों का स्वयं आकर मार्गदर्शन करती है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से वो व्यक्ति होते हैं या उन व्यक्तियों के अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं या वो व्यक्ति कौन से ऐसे कार्यों को करते हैं जिस वजह से माँ काली उनसे प्रसन्न होकर स्वयं आकर उनका मार्गदर्शन करती हैं, ताकि वो जीवन में सफलता की ओर बढ़े और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि माँ काली सर्वशक्तिमान है, इस सृष्टि की रचयिता है और अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाने वाली माता है। तो जब एक माँ काली अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती है तो उस व्यक्ति का जीवन कुछ अलग ही होता है। और इससे पहले एक वीडियो में मैंने अपने चैनल पर ही बताया है कि जब माँ काली किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है तो उस व्यक्ति को क्या संकेत मिलते हैं, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति ये जान सकता है कि स्वयं माँ काली ही उसका मार्गदर्शन कर रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं, किन व्यक्तियों का माँ काली आकर मार्गदर्शन करती है। तो उन व्यक्तियों में कुछ खास गुण होते हैं या वो कुछ ऐसे खास कार्य करते हैं जिनकी वजह से माँ काली को उनकी सहायता करनी पड़ती है। तो सबसे पहला उन व्यक्ति के अंदर गुण होता है कि वो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका केवल अपने आप से मतलब होता है या अपने परिवार से मतलब होता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दुख में है या परेशानी में है या उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है या वो किसी की हेल्प चाहता है तो वो व्यक्ति कभी किसी की मदद नहीं करते। और वो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम तो ठीक है, हमें दूसरे की दुख या तकलीफ से क्या लेना देना है, और वो अपनी ज़िंदगी में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने आप को पीछे रखकर दूसरों की सहायता करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। यानी अगर कोई उनका दुश्मन भी है और वो व्यक्ति उनसे सहायता मांगता है तो वो व्यक्ति पल भी देर नहीं लगाते, उन व्यक्तियों की भी सहायता करने के लिए चले जाते हैं। और इसी के साथ ही वो व्यक्ति हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही सोचते हैं। उनसे जितना होता है वो दूसरों की सहायता करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उन्हें खाना खिलाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और इसी कारण से माँ काली भी उन पर अपनी कृपा करती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है स्वयं भगवान उनकी सहायता करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी और की हेल्प कर रहा है या उसे किसी मुश्किलों में से निकाल रहा है तो उस व्यक्ति को अपने लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उस व्यक्ति की भी मदद करते हैं अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो इसी तरह से अगर आप भी अन्य व्यक्तियों की सहायता करते हैं या उन्हें दुख तकलीफ में से निकालते हैं या उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े होते हैं तो अवश्य ही माँ काली भी आप पर अपनी कृपा करेंगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। और इसी तरह से अब अगला गुण उन व्यक्तियों में ये होता है कि वो हमेशा जीव जंतुओं की सहायता करते हैं या उन्हें भोजन पानी देते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशु पक्षियों से बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, यानी उनको मारकर भगाते, यानी अगर उनको भूख भी लगी हो तब भी वो उनको एक रोटी तक नहीं दे सकते और हमेशा जीव जंतुओं को अपने घर से मारकर भगाते हैं या उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इस तरह से उन व्यक्तियों पर कभी भी देवी शक्तियों की कृपा नहीं होती। और जो व्यक्ति जीव जंतुओं की सेवा करता है, क्योंकि ये जीव जंतु पूरी तरह से मनुष्य पर ही निर्भर होते हैं और ना ही ये कुछ बोल पाते हैं और ना ही स्वयं अपनी ये सहायता कर पाते हैं, तो इसलिए जो व्यक्ति इन पशु पक्षियों की सेवा करता है तो माँ काली भी उन पर अपनी कृपा करती है। और जब भी वो व्यक्ति किसी ऐसी मुश्किल में फंसा हो जहाँ पर उसे निकलने का कोई रास्ता ना मिले तो स्वयं माँ काली आकर ही उनका मार्गदर्शन करती है। तो अब अगला गुण उन व्यक्तियों में ये होता है, आपने काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि वो देवी देवताओं को भी केवल भोग तक ही सीमित रखते हैं। यानी उन्होंने किसी देवी या देवता को भोग दिया और उस भोग के बदले वो उस देवी देवता से ये कहते हैं कि आप हमारा ये कार्य को करें। यानी एक तरफ भोग रखते हैं और एक तरफ अपना कार्य। उनका मतलब उन देवी देवताओं से सिर्फ अपने कार्य तक ही होता है।
लेकिन जो व्यक्ति इन देवी देवताओं को या माँ काली को केवल उनसे कार्य ना लेने की बजाय उनको स्वयं अपने माता पिता मानता है, या उनसे कोई अपना संबंध स्थापित करता है, या अपना भाई बहन मानता है, तो ऐसे में भी वो देवी देवता उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आपके माता पिता हैं, तो जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या आप किसी समस्या में होते हैं, तो आपके माता पिता भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन उसी जगह पर आप ये देखिए, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं या कहीं मालिक हैं और आप किसी व्यक्ति को अपनी दुकान पर रखते हैं या अपने ऑफिस में रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति को केवल अपने सैलरी तक मतलब होता है या अपने काम तक मतलब होता है। वो व्यक्ति कभी भी आपकी सहायता नहीं करता, ना ही आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, क्योंकि उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उसी जगह पर अगर आपके माता पिता होते हैं या आपके भाई बहन होते हैं, तो वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब कोई व्यक्ति इन देवी देवताओं के साथ एक संबंध बना लेता है या उनको माता पिता मानता है और सब कुछ अपने दुख सुख उनको बताता है, तो ये देवी देवता भी उनकी हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं और किसी ना किसी रूप में आकर उनका मार्गदर्शन जरूर करते हैं। और ये मार्गदर्शन देवी देवता किसी व्यक्ति के रूप में भी आकर कर सकते हैं, जैसे कोई आपका गुरु हो या आपका कोई परिवार का सदस्य हो या आपके माता पिता हो। और कई बार ये देवी देवता आपका मार्गदर्शन आपके सपनों के माध्यम से भी करते हैं। यानी अगर आप किसी समस्या में हैं और आपको किसी चीज़ का रास्ता नहीं मिल पा रहा है और आप इसी को सोचते हुए सो जाते हैं, तो आपको सपनों के माध्यम से उनके उत्तर मिलेंगे, या आपको स्वयं माँ काली खड़ी होकर ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। और यहीं उसी के साथ ही अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान के माध्यम से या आपके मन में भी आपको उन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आपके इष्ट देवी देवता या माँ काली आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह से एक देवी या देवता ऐसे ही व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं या जिनके मन में समाज कल्याण की भावना होती है और जो देवी देवता को अपने माता पिता मानते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।